नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज मैं एक बार फिर पेट की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए दिल्ली सल्तनत काल का सेकंड पार्ट लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने एक पार्ट बनाकर इसका वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप इसको देख सकते हैं। साथियों, आज के पार्ट में सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था, स्थापत्य कला, साहित्य एवं संगीत से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों का संकलन है ये, और इसको देखना न भूलिए, पूरा देखना साथियों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक से और शेयर अवश्य कर दीजिए। चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत काल में शासन करने वाले वंशों में कौन अफगान थे? विकल्प दिए हैं तुगलक, खिलजी, सैयद और लोदी। साथियों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाला वंश जो था वो गुलाम वंश था। सबसे पहले गुलाम वंश ने शासन किया और गुलाम वंश के बाद खिलजी आया, खिलजी के बाद तुगलक आया, तुगलक के बाद जो है सैयद आया, और ये सभी जो वंश थे वो थे तुर्क वंश थे। और भारत में दिल्ली सल्तनत में जो पहला अफगान जो लोग आए थे शासन करने वाले वो थे लोदी। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। और लोदी वंश का संस्थापक जो था बहलोल लोदी, उसने भारत में पहली बार अफगान साम्राज्य की स्थापना की थी। अफगान राज्य कहा जाता है लोदी वंश के काल को। तो साथियों, विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? विकल्प दिए हैं काजी, सदरे जहां, वजीर और स्वयं सुल्तान। तो साथियों, सल्तनत काल में न्यायाधीशों की कई पदवी हुआ करती थी। ये काजी भी न्यायाधीश था, सदरे जहां भी न्यायाधीश था, वजीर जो था वो प्रधानमंत्री की हैसियत रखता था या मुख्यमंत्री की हैसियत रखता था, जबकि सर्वोच्च न्यायाधीश जो होता था वो स्वयं सुल्तान होता था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दीवाने अमीर को ही क्या था? विकल्प दिए हैं पेंशन विभाग, कृषि विभाग, विदेश विभाग और वित्त विभाग। साथियों, तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ये दीवाने अमीर को ही नाम का डिपार्टमेंट बनाया था, जिसका तात्पर्य कृषि विभाग से था। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिकंदर लोदी का मूल नाम क्या था? साथियों, लोदी वंश का ये दूसरा सुल्तान था। लोदी वंश की स्थापना करने वाला सुल्तान था बहलोल लोदी, और उसका उत्तराधिकारी उसका पुत्र हुआ सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी का जो मूल नाम था वो था निजाम खां। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, अगर विकल्पों में बात करें तो विकल्प ए में जो दिया है अली गुरसास्प, ये अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम था। और विकल्प सी में दिया है जूना खां, ये मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम था। और ख्वाजा जहां जो था ये जौनपुर राज्य की स्थापना करने वाला मलिक सरवर, इसी को ख्वाजा जहां भी कहते थे। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प बी निजाम खां। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में प्रांतों को क्या पुकारा जाता था? विकल्प दिए हैं देश, भुक्ति, इक्ता और सूबा। तो साथियों, सल्तनत काल में प्रांतों को इक्ता पुकारा जाता था। विकल्प सी इक्ता इस प्रश्न का सही उत्तर है। और साथियों, बताते चलें कि इक्ता प्रथा की शुरुआत जो भारत में की थी, सल्तनत काल में की थी, वो की थी इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा को चलाया था और इसी को प्रांत कहा जाता था। दारुशफा क्या था? विकल्प दिए हैं खैराती दवाखाना, खैराती भोजनालय, मदिरा विभाग, अनाथालय। साथियों, प्रश्न यहाँ पर आया है दारुशफा क्या था। परीक्षा में ऐसे भी आ जाता है कि दारुशफा की स्थापना किसने की थी। तो साथियों, दारुशफा की स्थापना करने वाला जो सुल्तान था वो तुगलक वंश का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक था। और ये एक खैराती दवाखाना था, अर्थात निःशुल्क दवाखाना था। यहाँ पर दवाएं प्रदान की जाती थी मरीजों के लिए दारुशफा में। अगला प्रश्न है, हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? विकल्प दिए हैं अमीर हसन देहलवी, अमीर खुसरो, शेख शादी और मिनहाज उस सिराज। साथियों, भारत में हिंदी खड़ी बोली का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो एक प्रसिद्ध कवि रहे हैं, इन्हें तोताए हिंद के नाम से भी जाना जाता है। और ये इनका जो जन्म है वो कासगंज जनपद के, उत्तर प्रदेश में कासगंज जनपद के पटियाली कस्बे में हुआ था। अगला प्रश्न है, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासन की जानकारी प्रदान करने वाली तुगलकनामा किसकी रचना है?
विकल्प दिए हैं जियाउद्दीन बर्नी, मिन्हाज उस सिराज, अमीर खुसरो और फिरदौसी। साथियों, गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जो था वो तुगलक वंश का संस्थापक सुल्तान था। इसे गाजी मलिक या गाजी बेग के नाम से भी जानते हैं और इसके शासन की जानकारी प्रदान करने के लिए एक जो पुस्तक उपलब्ध है वो है तुगलकनामा, और तुगलकनामा के रचनाकार रहे हैं अमीर खुसरो। विकल्प सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने गढ़ीकर एवं चरीकर नामक 2 नवीन कर लागू किए थे? साथियों, बताते चले कि सल्तनत काल में 4 प्रमुख कर हुआ करते थे, जिनका नाम था जजिया, जकात, खुम्स और खराज। ये 4 कर बहुत ही महत्वपूर्ण कर हुआ करते थे। पूरे सल्तनत काल में इन 4 करों को लागू रखा गया है। इनके अलावा समय समय पर सुल्तानों ने नए कर भी लगाए हैं। तो यहाँ पर बात की जा रही है गढ़ी कर और चरी कर। गढ़ी कर का तात्पर्य है मकानों पर, घरों पर लगने वाला कर। गढ़ी कर को घरी कर भी कहते हैं। और चरी कर का तात्पर्य जानवरों की चराई पर लगने वाला कर। तो ये 2 नवीन कर लागू करने वाला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जिल्ले इलाही की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? विकल्प दिए हैं बलबन, सिकंदर लोदी, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए बलबन। बलबन ने जिल्ले इलाही, इसके अलावा एक और उपाधि धारण की थी नियामत ए खुदाई। अगला प्रश्न है, भारत में मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता किस सुल्तान को माना जाता है? साथियों, विकल्प दिए हैं बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो भारत में मकबरा का निर्माण कर शैली का जन्मदाता विकल्प सी जाएगा इसका आंसर, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था? साथियों, मैंने अभी बताया था आपको कि सल्तनत काल में 4 प्रमुख कर लगाए जाते थे। चारों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जजिया, जकात, खुम्स एवं खराज। तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था जजिया। जजिया कर, विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। साथियों, बताते चले कि जजिया कर जो है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर था, किंतु इस कर में कुछ व्यक्तियों को छूट मिली रहती थी, जिसमें ब्राह्मण, महिलाएं, अनाथ, अपंग और भिखारी शामिल थे। इन पर यह जजिया कर नहीं लिया जाता था। किंतु सल्तनत काल में तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लागू कर दिया था। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई भारत में पहली तुर्क मस्जिद कौन सी थी? साथियों, कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल से ही यहाँ पर तुर्क शासन शुरू हुआ था और कुतुबुद्दीन ने जो ऐबक सबसे पहले बनवाई थी, तुर्क मस्जिद बनवाई थी। भारत की पहली तुर्क मस्जिद थी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद। विकल्प डी इस प्रश्न का सही आंसर है। साथियों, और बताते चले, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाई गई मस्जिद 2.5 दिन का झोंपड़ा भी है और ये अजमेर में है। इसके अलावा अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद जो है जौनपुर राज्य में बनवाई गई थी और जो जौनपुर नगर में अभी स्थित है। अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद ये दोनों जौनपुर की हैं। कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में है। 2.5 दिन का झोंपड़ा अजमेर में है। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में किस वंश के काल को मकबरों का काल कहा जाता है? विकल्प दिए तुगलक काल, लोदी काल, खिलजी काल और सैयद काल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर रहेगा विकल्प बी लोदी काल। लोदी काल को मकबरों का काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हब ए सर्ब नामक सिंचाई कर किस सुल्तान ने लगाया था? साथियों, हब ए सर्ब ये एक सिंचाई कर था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया था। विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम अफगान राज्य किसने स्थापित किया था? विकल्प दिए बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी और खिज्र खां। साथियों, विकल्पों में दिए जाने वाले 4 विकल्प जो है ये सभी अपने अपने वंशों के संस्थापक सुल्तान रहे हैं। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी, गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी, जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी और खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना की थी। साथियों, प्रश्न यहाँ ये पूछा जा रहा है भारत में प्रथम अफगान राज्य किसने स्थापित किया था? तो वो इसका सही उत्तर रहेगा विकल्प ए बहलोल लोदी। बहलोल लोदी ने भारत में प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की थी। इससे पहले तुर्की शासन था। अगला प्रश्न है, तबकात नासिरी किसकी रचना है? विकल्प दिए हैं बर्नी, अमीर खुसरो, अमीर हसन और मिन्हाज उस सिराज।
तो साथियों इस प्रश्न का सही उत्तर है मिन्हाज उस सिराज। अगला प्रश्न है, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने दिल्ली के किस सुल्तान को हराकर दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था? साथियों विकल्प दिए हैं सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह और शमसुद्दीन क्यूमर्स। तो साथियों पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी और इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। ये इसी को बाबर ने पानीपत की पहली लड़ाई में हराया था और दिल्ली सल्तनत का अंत कर दिया था। तो विकल्प बी इब्राहिम लोदी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने हौज एक खास कहाँ बनवाया था? साथियों अलाउद्दीन खिलजी ने कई इमारतें दिल्ली में बनवाई हैं, हौज एक खास भी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाया है। इसके अलावा अलाई दरवाज़ा और अलाई दुर्ग, हजार सितून, इस प्रकार की इमारतें अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में बनवाई हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प डी दिल्ली। अगला प्रश्न है, महबूब ए इलाही निम्न में से किसकी उपाधि थी? विकल्प दिए हैं बाबा फरीद, अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो साथियों महबूब ए इलाही उपाधि थी निजामुद्दीन औलिया की। निजामुद्दीन औलिया एक सूफी संत थे और इनकी दरगाह दिल्ली के गयासपुर में बनी हुई है। अगला प्रश्न है, चित्तौड़ के राणा रतन सिंह व पद्मिनी की कहानी पद्मावत किसकी रचना है? साथियों पद्मावत जो रचना है उसमें चित्तौड़ के राणा रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी और पद्मिनी की कहानी का वर्णन किया गया है और ये वर्णन करने का जो काम किया है वो मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। पद्मावत नामक रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, तारीख़ मुबारक शाही किसकी रचना है? साथियों तारीख़ मुबारक शाही में सैयद वंश के शासक मुबारक शाह का विवरण है, उसके शासनकाल की जानकारी है और यह रचना की है विकल्प सी याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था, ये उनके दरबार में रहता था और तभी उसी जानकारी के आधार पर याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख़ ए मुबारक शाही की रचना की। अगला प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी? विकल्प दिए हैं बलवन, मुबारक शाह, खिज्र खां और नासिरुद्दीन खुसरो शाह। साथियों रैयत ए आला की उपाधि धारण करने वाला सुल्तान था खिज्र खां। विकल्प सी खिज्र खां ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने अपने आप को रैयत ए आला की उपाधि संतुष्ट रखा और शासन किया था और खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ लाकर दिल्ली में स्थापित करवाए थे? विकल्प दिए हैं फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी, रजिया और गाजी बेग। तो साथियों मेरठ और टोपरा में मौर्य वंश के शासक अशोक ने स्तंभ लगवाए थे, उन पर अपने लेख लिखवाए थे। उन लेखों को फिरोज शाह तुगलक दिल्ली ले आया, उन स्तंभों को दिल्ली ले आया। तो दिल्ली और जो है मेरठ और टोपरा के जो अशोक स्तंभ थे वो दिल्ली में स्थापित करवाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना किसके लिए की थी? विकल्प दिए हैं अनाथों के लिए, गरीबों के लिए, मरीजों के लिए और दासों के लिए। तो साथियों बताते चले कि फिरोज शाह तुगलक जो था तुगलक वंश का तीसरा शासक था, ये दासों का बहुत शौकीन था। इसने अपने शासनकाल में दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था और सभी दासों की देखभाल करने के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए दीवान बंदगान नामक एक विभाग खुलवाया था। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये दासों के लिए दीवान बंदगान नामक विभाग बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में गैर इस्लामी परंपराएं सिजदा और एवं पैबोस किसने शुरू करवाई थी? तो साथियों ये गैर इस्लामी परंपराएं सिजदा से तात्पर्य ये है कि भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस का तात्पर्य है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो ये जो गैर इस्लामी परंपराएं शुरू करने का श्रेय जाता है बलवन को। गुलाम वंश का शासक बलवन ने ये गैर इस्लामी परंपराएं शुरू करवाई थी। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसके अलावा बलवन ने एक ईरानी नव वर्ष का त्यौहार नवरोज भी शुरू करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे सितार का आविष्कारक माना जाता है? विकल्प दिए हैं मलिक काफूर, अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी और निजामुद्दीन औलिया। तो साथियों सितार का आविष्कार करने का श्रेय जाता है अमीर खुसरो को। विकल्प बी
इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमीर खुसरो ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा था और ये बलबन के यहाँ भी दरबार में रहे थे, अलाउद्दीन के दरबार में भी रहे थे। इन्हें तोताई हिंद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर किसने बसाया था? विकल्प दिए हैं फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक और मिन्हाजुद्दीन। तो साथियों, दिल्ली के समीप तुगलकाबाद नामक नगर बसाने का श्रेय गयासुद्दीन तुगलक को है। गयासुद्दीन तुगलक विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सिंचाई के लिए नहरें बनवाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? विकल्प दिए हैं बहलोल लोदी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक। तो साथियों, सबसे पहले दिल्ली बनवाने का दिल्ली सल्तनत में नहरें बनवाने का श्रेय जाता है गयासुद्दीन तुगलक को। गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश का संस्थापक सुल्तान था। साथियों, अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है? विकल्प दिए इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प ए इल्तुतमिश। साथियों, यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए।